बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू लाइफ लिंक। आज हम एक ऐसे मसले के बारे में बात कर रहे हैं जो ख़तरनाक लग सकता है, लेकिन अक्सर इतना संजीदा नहीं होता जितना लगता है। वो है हेमाटोस्पर्मिया या जरसूमा या मनी में खून। अब आइए इन तमाम बातों के बारे में तफसीलन बात करते हैं जो आपको जानने के लिए दरकार हैं, यानी अलामात, वजूहात, तशख़ीस और इलाज बशमूल इस इलाज के कुदरती होम्योपैथिक के बारे में। तो हेमाटोस्पर्मिया जैसा कि नाम से पता चलता है, जब आपको इंजाल के बाद अपने मनी में खून नज़र आता है, ये देखना खौफनाक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलात में ये संगीन हालत से मुंसलिक नहीं होता। दर हकीकत बाज़ औक़ात ये खुद ही हल हो जाता है। हेमाटोस्पर्मिया की सबसे वाज़ेह अलामत मनी में खून है। खून चमकदार, सुर्ख या जंग आलूद भूरा हो सकता है। इस पर मुनहसर है कि ये कितने अरसे से हो रहा है, लेकिन बहुत औक़ात मर्दों को खून के साथ दीगर अलामत का सामना भी करना पड़ता है, जैसा कि दर्दनाक इंजाल, पेशाब के दौरान दर्द, पेट में निचले हिस्से में दर्द, स्क्रोटम या खसियों में सूजन, बुखार या सर्दी भी लग रही होती है। हालांकि ये कम आम है, लेकिन किसी किसी मरीज़ को ये महसूस होता है। अगर आप मुसलसल खून देखते हैं या इजाफी अलामत महसूस करते हैं तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। हेमाटोस्पर्मिया कई अवामिल की वजह से हो सकता है। सबसे ज़्यादा आम हैं इन्फेक्शंस, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन जैसा क्लेमाइडिया या सोजाक, और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन सोजिश का सबब बन सकते हैं, जो मनी में खून का बायस बन सकते हैं। प्रोस्टेट के मसाइल, प्रोस्टेटाइसिस या नॉन कैंसरियस प्रोस्टेटिक हाइपरपाल्मिया जैसे हालात हेमाटोस्पर्मिया का सबब बन सकते हैं। चोटें, जिनसी आज़ा में चोट या यहाँ तक कि प्रोस्टेट की हालिया बायोप्सी से आर्जी खून बह सकता है। रुकावट, बाज़ औक़ात तौलीदी निज़ाम में रुकावट या सिस्ट के नतीजे में मनी में खून का अखराज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, दायमी हालात बशमूल हाई ब्लड प्रेशर खून की नालियों को मुतासर कर सकते हैं और हेमाटोस्पर्मिया का सबब बन सकते हैं। कुछ मामलात में कोई ख़ास वजह नहीं पाई जाती है, ख़ास तौर पर 40 साल से कम उम्र के मर्दों में बग़ैर ख़तरे के अवामिल। अगर आपको हेमाटोस्पर्मिया की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर ये इतना ज़्यादा बार हो रहा है या बार बार हो रहा है या दीगर अलामत के साथ आता है, तो आपका डॉक्टर तशख़ीसी टेस्ट तजवीज़ कर सकता है। ये टेस्ट संगीन बुनियादी मसाइल पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। आम तशख़ीसी तरीक़ों में शामिल हैं। पहले सबसे जिस्मानी मुआयना, आपका डॉक्टर एक आम जिस्मानी इम्तिहान से शुरू कर सकता है और आपकी तिब्बी हिस्ट्री, अलामात के बारे में पूछ-गुछ कर सकता है। इसके अलावा पेशाब का टेस्ट, ये पेशाब की नाली में किसी भी इन्फेक्शन की निशानदही करने में मदद करता है, जो खून बहने का सबब बन सकता है। मनी का तज्ज़िया यानी सीमन एनालिसिस, किसी भी गैर मामूली खलियात या इन्फेक्शन की अलामत को देखने के लिए मनी के नमूने की जांच की जा सकती है। खून के टेस्ट, खून के टेस्ट इन्फेक्शन, सोजिश और दीगर हालात जैसे हाई ब्लड प्रेशर या जमने के ख़राबी की जांच कर सकती हैं। इमेजिंग टेस्ट, बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड या MRI का इस्तेमाल प्रोस्टेट और तौलीदी निज़ाम में रुकावटों, सिस्ट या दीगर मसाइल को देखने के लिए किया जा सकता है। बहुत से मामलात में हेमाटोस्पर्मिया को इलाज की ज़रूरत नहीं होती, यह अक्सर खुद ही हल हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर ये एक बार का वाक़या हो। ताहम इलाज ज़रूरी हो सकता है अगर ये किसी बुनियादी वजह से मुंसलिक हो या लंबे अरसे तक चलता रहे। अमूमी तौर पर जो रिवाजी इलाज के तौर पर दवाएँ दी जाती हैं, उनमें एंटीबायोटिक हैं। अगर STI या UTI जैसे इन्फेक्शन की वजह है, तो आपका डॉक्टर बुनियादी इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर सकता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेशन दवाएं, प्रोस्टेट या तौलीदी निज़ाम के दीगर दवाओं की सोजिश के लिए सोजिश को रोकने वाली दवाएं तजवीज़ की जा सकती हैं। जर्राही वगैरह का मशवरा, अगर कोई रुकावट या सिस्ट है तो रुकावट को दूर करने के लिए मामूली सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।
دائمی حالات کا انتظام، ہائی بلڈ پریشر جیسے حالات کو طرز زندگی میں تبدیلیوں کے دواؤں سے منظم کیا جانا چاہیے تاکہ بار بار ہونے والے ہیماٹواسپرمیا کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ اب اگر آپ قدرتی اور دائمی علاج تلاش کر رہے ہیں تو ہومیوپیتھک علاج ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی مسئلے کی بنیادی وجہ کو حل کر کے ہیماٹواسپرمیا کے علاج کا ایک جامع طریقہ پیش کرتی ہے۔ کچھ مشہور ہومیوپیتھک ادویات جو اس بیماری کے شفا یابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان میں کچھ اہم ہیں، جن میں کونیم سر فہرست ہے۔ یہ انزال کے دوران تکلیف کے ساتھ پروسٹیٹ بڑھنے اور سوجن کی صورت میں مفید ہے۔ سیبل سیرولاٹا پروسٹیٹ کے مسائل اور سوزش کے علاج میں اپنی افادیت کے لیے جانی جاتی ہے، جو ہیماٹواسپرمیا کا سبب بن سکتا ہے۔ فیرم پکریکم اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب منی میں خون کے ساتھ تھکاوٹ یا کمزوری محسوس ہو۔ آرنیکا جنسی عضلات میں زخم یا چوٹ کے لیے بہت بہترین دوائی ہے۔ تھوجا ان لوگوں کے لیے ایک دوا جو منی میں بار بار خون محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جنسی سرگرمی کے بعد۔ یہ ادویات محفوظ اور مؤثر ہوتی ہیں جب کسی مستند ہومیوپیتھ کے ذریعے تجویز کی جاتی ہیں، جو آپ کی مخصوص علامات کو صحیح علاج سے ملا سکتا ہے۔ تو آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کب لینی چاہیے؟ تو اس لحاظ سے ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کو ہیماٹواسپرمیا کے بار بار اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ضرور آپ میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر خون کے ساتھ درد، بخار یا سوجن ہو، یا اگر آپ کو پراسٹیٹ یا پیشاب کی مسائل کی ہسٹری ہو، یا اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ سنگین بنیادی مسائل کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہیماٹواسپرمیا خطرناک معلوم ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ کسی سنگین چیز کی علامت نہیں ہے۔ علامات، وجوہات، علاج کے اختیارات اور ہومیوپیتھک علاج کو سمجھنا آپ کے خدشات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو ہمیشہ ڈاکٹر سے ایک مکمل جانچ کے لیے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔